केवट है और मैं जौनपुर ज़िले से हूँ। यहाँ मुंबई में कल्याण में हैं और अपना एक KBKN नाम से ट्रस्ट बनाए हैं, जिससे हम लोग मदद करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के आपके दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आप उत्तर प्रदेश से चल के यहाँ आए हैं इसके लिए, और आज समाज के बीच में काफ़ी प्रकांड विद्वान यहाँ बैठे हैं, हमारे संत जी बैठे हैं, तो आपने बाइट लिया है और बहुत अच्छा लगा है। तो मैं समाज के बारे में जो कहना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, 1 मिनट में उसको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, हमने ट्रस्ट इसलिए बनाया है कि समाज के बच्चों को जो है हम अच्छी शिक्षा दे सकें, शिक्षा भी दे सकें और अच्छे जो है संस्कार भी दे सकें उनको। जो है जैसे अभी संजय जी हैं, हमारे ब्रिजलाल सर जी हैं, जहां आप उपस्थित हैं, जिनके घर में आप सब योगा और इस चीज़ के माध्यम से बच्चों को आगे भी बढ़ा सकें, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से आवासीय विद्यालय बनवाएं और आवासीय विद्यालय में कम से कम फीस, जैसे कहते हैं कि गरीब लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, उससे कम से कम जितना हो सके, या जो एकदम गरीब है उसको निःशुल्क हम लोग शिक्षा दें। और बेसिक शिक्षा, पहले तो हम लोग बेसिक शिक्षा छोटी से शुरुआत करके जो है आगे लेके जाके बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि और जो काम करना है हमको, हमारे समाज के लोगों को, जो मैं ही अकेला नहीं कर पाऊँगा, आप जितने महानुभाव हैं, जितने आपके चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम देखिए इस मुहिम में शामिल होंगे। जितने लोग शामिल होंगे, जितने लोग जागरूक होंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों को देखिए, शिक्षा माहौल से आती है। क्या लगता है सर, जैसे आपके बिंदु समाज में कई सारे संगठन और पार्टियां चल रही हैं, तो आप क्या लगता है लोगों के बीच में सबसे ज़्यादा यही देखने को मिलता है, समाज शिक्षित हो, तो क्या लगता है मुँह से होता है या लोगों के बीच में सहयोग करने से? नहीं, देखिए, ये मैं भी देखता आया हूँ। मैं भी 35 साल लगभग समाज में कई संगठनों में काम किया है। लोग मंचों तक ही बोल पाते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का प्रारूप एक तैयार नहीं करते, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का प्रारूप कैसे तैयार करें कि हम अपने निचले पायदान व्यक्ति को, अपने समाज के निचले पायदान पे जो बैठा है व्यक्ति, उसको जो है हम शिक्षा कैसे दे पाएँ, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। शिक्षित तो जो अब देखिए, जो समाज के जागरूक लोग हैं, आज वही मंच पे आएंगे, आज वहीं आएंगे। लेकिन तो क्या उनको क्या संदेश देंगे? जिस प्रकार से देखा जा रहा है, बहुत सारे संगठन और पार्टियां चल रहे हैं, अगर शायद आपकी समाज एक मंच अगर बना लिया जाए तो इससे हो सकता है आपका इंटरनेशनल पे हकदारी मिल पाए। जरूर। देखिए, एक मंच बनाने के लिए जो है एक कमेटी गठन करना पड़ेगा। जो जैसे काम कर रहा है करने दीजिए, मेरे हिसाब से एक कमेटी गठन करिए, और जो कमेटी जो है सारे संगठनों को जो है अपने अंडर में लेके सबको जो है देखती रहे कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है, सबको दिशा निर्देश करती रहे। इस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं तो कमेटी भी अपना बढ़िया काम करेगी और सारे संगठन भी आपस में काम कर। और वहीं जैसे देखिए, सारी चीज़ों का अभी जो कह रहे हैं कि सवर्णों में जो है जो एक संगठन चलता है RSS, वही निर्धारित करता है। तो वही उसी के माध्यम से लोग जो है, चाहे बजरंग दल हो, चाहे जितने भी संगठन हो, तमाम तरह के संगठन बनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का एक संगठन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, जो हमारे समाज के IAS IPS जो रिटायर्ड हैं, वकील हैं, ये लोग ऐसा एक संगठन बनाएं ताकि उसको जो है सबका जो है वहीं से डील हो, वहीं से चलाएं कि क्या करना। इसके लिए किसको आप मानेंगे? अगर आपको मौका मिलेगा तो आप किसके नेतृत्व में यह हैंड ओवर किया जाए कि वो कंट्रोल कर पाए? देखिए, हमारे समाज के जो प्रकांड विद्वान हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर वो एक समय एक साथ बैठते हैं, आते हैं, तो उसमें से निकल के आएगा कि हम किसको मानेंगे। ऐसे तो हम किसी को जो है कह नहीं सकते कि हम उनको मानते हैं, उनको मानते हैं। तो क्या लगता है यह संभव कर पाएंगे? जैसे भाई विद्वान में यूथ में आप सोचेंगे या फिर जो चल रहे हैं उनके लिए उम्र क्या? देखिए, यूथ में भी जो है हमारे समाज के जैसे अग्रणी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सुजीत जी, हमारे ब्रिजलाल सर जी हैं, संजय बिन जी हैं। आप यूथ में नहीं तो जो है हमारे बुजुर्गों में आते हैं, जो संत जी हैं। हम चाहते हैं सबका समावेश हो, उसमें सबका समावेश हो, और सबके साथ ऐसी कमेटी बनाई जाए जिस पर सब समाज का नियंत्रण हो। और कोई भी अगर संगठन उस कमेटी के बाहर चलता है
उसको निष्कासित किया जाए, उसको जो है बताया जाए कि नहीं ये संगठन सही नहीं है। तो लोग हमारे जो अंतिम तबके के लोग हैं, जो निचले समाज के लोग हैं, वो जो है उस पर जो है भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोगों को लोग क्या कहते हैं भ्रमित नहीं कर पाते, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको भ्रमित कर लेते हैं। छोटा सा संगठन बना लिए, छोटी सी पार्टी बना लिए, कहीं जाके बिक गए, कहीं जाके कुछ हो गए। क्या लगता है कई सारी पार्टियों में आपके क्षेत्र में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का है, काफ़ी दिनों से चर्चा है, उनके साथ लोग क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, मेरा अनुभव जो है, मैं जहाँ तक ऐसा है कि मैं जौनपुर ज़िले में ही रहता हूँ, और हमारे घर ही जो है प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का जो कार्यालय है जौनपुर ज़िले नौपेड़वा में, वो हमारे घर है। हमारा 2 घर है, बदलापुर में है, नौपेड़वा में भी है। तो वहाँ लोग आते हैं। बहुत दिन से हम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। साथ न जाने का मतलब एक ही होता है कि हमारे पास सही कैडर नहीं है। एक विज़न होना चाहिए, जो एक निश्चित रूप से जिसको हम लेके चल सकें, वो शायद हमारे पास नहीं है, इसलिए लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। एक विजन तो रखना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे डॉक्टर संजय ने जय निषाद राज को लिया। निषाद राज की जो है एक उनका एक मुख्य एजेंडा बना। अभी वर्तमान में माननीय अपने पूर्व मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी हैं, वो जो है एक विजन लिए फूलन देवी का। तो ऐसा हमारे शायद अध्यक्ष जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी एक ऐसा कुछ अपनी धरोहर, अपनी जो पीछे की वो संस्कृति है, उसको एक पकड़ के चलिए, उसके माध्यम से आप राजनीति करिए। क्या लगता है बहुत सारे ऐसे हैं जैसे लेके चल रहे हैं, लेकिन समाज को बहुत सारे धोखा मिल रहा है, ऐसे देखने और सुनने को मिल रहा है? देखिए, समाज में लेके जो चल रहे हैं उसमें पहचान हमको करनी पड़ेगी। किसी के वर्तमान को पहचानने के लिए अतीत में जाना पड़ेगा। जब तक आप अतीत में नहीं जाएंगे तब तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में ही जो है हमारे लोग जो हैं इस तरह के काम करते हैं। उनके अतीत को जान लें, उनसे जुड़ें, हमारे ख्याल से सब आपका सही होगा। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से और 2-3 बातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि हर जगह, जैसे केएम है, टाटा है, मुंबई में बनारस में बीएचयू है, दिल्ली में एम्स है, तो हर जगह हमारे समाज के रहने के लिए जो है, जो गरीब लोग जा रहे हैं, जो कुछ भी कोई भी जा रहा है, रहने की व्यवस्था हो, उनको दवा पानी वहाँ रुक के कराने की व्यवस्था हो, ऐसा भी काम करना चाहते हैं। हम लोग जो है एक काम ये करना चाहते हैं कि न्याय समिति बना लें। जो गांव के छोटे मोटे झगड़े हैं अदालत तक न जाने दें, वो पैसे खर्च भी ना हो पाएँ, इस तरह के काम करना चाहते हैं। हमारे समाज में जो है ये लड़ाई झगड़े और इस तरह के जो है काम हो रहे हैं, तो वो उसकी वजह से पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। समाज में 3 रूप से ज़्यादा पैसे खर्चे हो रहे हैं। एक तो नशे में ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, दूसरे धर्म में ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, और तीसरे जान लीजिए आप इस तरह में उसमें खर्च हो रहा है जिसको अभी मैंने बताया। तो इस तरह से तीनों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको समाज में चलना है। धर्म के भी बारे में बताए, मैं आस्था पे ठेस नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहिए कि नियमित सीमित करें तमाम तरह के। जैसे अभी देख लीजिए कि जो है अभी जब जैसे त्यौहार चालू हुआ जून महीने से, अभी तमाम तरह के जो है इस तरह के जो है आप त्यौहार आते गए, और गरीब लोग ही ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा अपना पैसा खराब करते हैं। तो मैं कहूँगा कि सीमित, भाई लोग आप लोग सीमित उसमें खर्च कीजिए और सीमित तरीके से काम करिए, और समाज के अंतिम व्यक्ति को, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति की अपनी बात पहुंचाइए, वहाँ से हमारा विकास होना तय है। धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ में अशोक सर हैं। क्या लगता है कि आपको अगर मौका मिलेगा समाज को जोड़ने के लिए तो आप क्या निरंतर प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो हम जहाँ जिसके आवाज़ पे आए हैं उन्हीं के बारे में बता दें अपने समाज को, क्योंकि ये जिस स्टेशन पे इस टाइम कार्यरत हैं, अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है, बीटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और अपने हिंदुस्तान का जो डीआरएम ऑफिस होता है, रेलवे का सबसे बड़ा डीआरएम ऑफिस, उसमें कार्यरत है। उनके आवाज़ पे हम लोग आज जो समाज का परिचर्चा हो रहा है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो क्या लगता है, जैसे सर ने बताया कि अगर एक मंच हो और एक पार्टी हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या सोचते हैं? भाई, अगर एक मंच एक पार्टी होगा तो बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि जितने संगठन हैं, जितनी पार्टियां हैं, देखते हैं लोग कहते हैं कि हम समाज का उत्थान कैसे करें। एकत्रित हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अलग अलग जैसे बटे रहेंगे तो
काम नहीं हो पाता है उस तरीके से। तो एकत्रित हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम भी चाहते हैं कि भाई एकत्रित होके संगठन का, समाज का काम करें। देख सकते हैं यहाँ पे जो औपचारिक को लेकर, आप जानते हैं परेल जैसे महाराष्ट्र में महंगी सिटियों में आज जो औपचारिक मुलाकात लोगों का हुआ है, एक पार्टी एक मंच पे बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और देख सकते हैं हमारे साथ में काफ़ी सम्मानित लोग भी हैं जो कि अपना समय उत्तर प्रदेश से चल के महाराष्ट्र में रखे हैं। समाज विकास हेतु, विकास को लेकर शिक्षा पे सभी ने प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में तो सभी आते हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होता है समाज का सबसे बड़ा आवश्यकता है शिक्षा। शिक्षा से सर ने बताया जिस प्रकार से अगर नेता बनते हैं तो 5 वर्ष ही काम कर पाएंगे, लेकिन IAS PCS अगर बनते हैं तो 60 सालों तक आपका जिम्मेदारी और आपका निरंतर घर परिवार का भी काफ़ी सपोर्ट रहेगा। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा सभी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के नाम पे हर मंच, हर राजनीति पे पोल दिखाया जाता है, बोला जाता है, लेकिन सही समय आने पे कोई साथ नहीं देता है। शिक्षा आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। यह समाज है, पार्टी है, लेवल है, सब अपने अपने लिए करते हैं, अपना स्वयं का रास्ता बनाना पड़ेगा। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन।